जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके दिखाना है। तो इसे सबसे पहले हम z के इक्वल पुट करेंगे। z इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा स्केयर। तो a माइनस बी की फॉर्म में है तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी हम लिखते हैं। तो इनमें से किसी एक फार्मूला के अंदर आपने पुट कर देना। यहाँ पर 2ab दरमियान में और इधर साइड पे है तो z इज़ इक्वल टू, हमने इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट की 8 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 थी तो हमने 3 आयोटा होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab, माइनस 2 फार्मूले वाला, a की रकम 8 और b की रकम 3 आयोटा हमने पुट कर दी। z इज़ इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आएगा। माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करें, 2 8 द 16, 16 3 द 48, आयोटे का आयोटा आ जाएगा। z इज़ इक्वल टू 64 प्लस 9 का 9, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 पुट किया, -48 आयोटा की जगह पर 48 लिख दिया। z इज़ इक्वल टू 64 -9 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे आगे -48 आयोटा का -48 आयोटा लिख दिया। 64 में से 9 कट करेंगे तो हमारे पास 55 आएगा, 55 माइनस 48 आयोटा। अब यहाँ पर जो पहला है हमारे पास रियल का पार्ट है, रियल इंटू जेड लिखेंगे इज इक्वल टू 55, और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी इज इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू -48। तो यही हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके दिखाना था। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा होल पावर -1, तो z इज़ इक्वल टू, z के इक्वल पुट करेंगे 5 प्लस 3 आयोटा होल -1 के इक्वल। अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए उसे नीचे हम ले आएंगे, ठीक है, 1 का 1 ओवर लिख देंगे, 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा। ऊपर पावर नेगेटिव हो तो अगर उसे नीचे ले जाएँ तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 5 प्लस 3 आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस 3 आयोटा है तो इसका कंजुगेट 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा, ऊपर 5 माइनस 3 आयोटा के साथ ज़रब किया और नीचे 5 माइनस 3 आयोटा के ऊपर तकसीम कर दिया। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। z इज़ इक्वल टू, जब 1 के साथ होगा तो 5 माइनस 3 आयोटा का 5 माइनस 3 आयोटा आएगा, ओवर नीचे फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी एन टू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एन टू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो a की रकम हमारे पास 5 थी, 5 का स्क्वायर माइनस b की रकम 3 आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर। ऊपर 5 माइनस 3 आयोटा का 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 5 का क्या हो जाएगा 25, माइनस का माइनस, 3 3 द 9 होगा, आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा वैसे का वैसे, और 25 माइनस का माइनस 9 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर -1 पुट कर देंगे। z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 का 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 9 इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9 34 आ जाएगा। z इज़ इक्वल टू 5 ओवर 34, इनका बटा आपने अलग अलग लिख देना है, ठीक है, 5 का अलग और 34 तो इनका सेम आएगा, 5 का अलग और 3 आयोटा का अलग आपने लिखना है। 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा का आयोटा। तो इसमें रियल पार्ट हमारा के कौन सा है, 5 ओवर 34 है, और इमेजिनरी आयोटे के साथ वाला होता है, तो ये हमारे पास मैंने 3 ओवर 34 इमेजिनरी पार्ट होगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 माइनस 5 आयोटा होल पावर -1, ये दोबारा उसी तरह इसको पॉजिटिव करेंगे, 1 के नीचे लिख देंगे इसको, z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट इसका 4 प्लस 5 आयोटा बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे नीचे डिवाइड भी करेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा। z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फार्मूला हम बनाएंगे, कैसे बनता है, a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी
इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफ़ा जमा में हो एक दफ़ा नफ़ी में हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए की रकम 4 और बी की रकम 5। यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा माइनस 5 आयोटे का स्क्वायर, दरमियान में जैसे फार्मूला के अंदर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ओवर 4 4 द 16 होगा, माइनस का माइनस, और 5 5 द 25 स्क्वायर हो। स्क्वायर अगर ऊपर स्क्वायर दिया गया हो तो 2 मरतबा ज़रब करते हैं। 5 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, मतलब 5 स्क्वायर को कैसे करते हैं, 5 × 5 करते हैं, ठीक है, जो 25 के इक्वल आएगा। तो 16 माइनस 25 आयोटिक स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। z इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ओवर 16, 4 4 द 16, यही वही रकम है, माइनस का माइनस, 25 का 25, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। अब इन दोनों को ज़रब कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 5 आयोटा ओवर 16, माइनस माइनस प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका अलग-अलग ओवर लिखेंगे, इनका डिनोमिनेटर आपने अलग अलग लिख देना है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास z इज़ इक्वल टू 4 + 5 आयोटा ओवर, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 41 आ गया। 16 + 25 इज़ इक्वल टू 41, तो यहाँ 41 पुट कर दिया। अब 4 ओवर 41 + 5 आयोटा ओवर 41, तो रियल और इमेजनरी पार्ट लिख कर दिखाना है। रियल इज़ इक्वल टू 4 ओवर 41 बनेगा और इमेजनरी बनेगा 5 ओवर 41, तो आयोटा साथ नहीं लिखेंगे, वो इमेजनरी को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा होल स्क्वायर होल्स -2 आ गया। z इज़ इक्वल टू, इसे नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर लिखेंगे तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर a - b होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये इक्वल होता है a² - 2ab + b²। 1 ओवर a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस, 2 का 2, a की वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है आपने भी नहीं लगाना। b की वैल्यू 3 आयोटा है तो 3 आयोटा पुट करेंगे, प्लस का प्लस, और b की वैल्यू 3 आयोटा, आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 1 का 1, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस 2 4 द 8, 8 3 द 24 आयोटा आ जाएगा। आगे प्लस 3 3 द 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 16 - 24 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पर आपने यहाँ -1 पुट कर देना है, ठीक है। z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 16 - 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1 द 9 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, 16 में से आपने 9 को कट करना है तो हमारे पास 7 आएगा, 7 - 24 आयोटा, आगे उसको सॉल्व करना है। z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 7 - 24 आयोटा। अब नीचे दोबारा इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ हमारे पास। तो 7 + 24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे। जब 7 + 24 ऊपर 1 के साथ होगा वही आंसर आएगा, और नीचे वही फॉर्म बन रही है a - b × a + b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो a का स्क्वायर, a की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, आगे फार्मूला के अंदर माइनस है तो माइनस लगाया, 24 आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देंगे, ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट की फार्मूला के अंदर। z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा ओवर 7 7 द 49 बनेगा, माइनस का माइनस, 24 को 24 के साथ मल्टीप्लाई, 576 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा ओवर 49 माइनस 576 वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। 7 + 24 आयोटा ओवर 49 + 576, z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा ओवर, इन दोनों को ऐड करें तो 625 आएगा। z इज़ इक्वल टू, इनका अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखें, 7 ओवर 625 + 24 आयोटा ओवर 625। तो पहला हमारे पास ये रियल है, आयोटे के साथ वाला इमेजिनरी होता है तो वो हमने वैसे का वैसे लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट है 5 पार्ट है, लेट 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा होल पावर -1। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास रूल क्या होता है, a ओवर b होल पावर -1 हो तो इसको पॉजिटिव करने की रकम को उल्टा दें। अगर अकेली रकम हो जैसे a की पावर -1 हो तो इसे हम 1 ओवर a लिखते हैं, ठीक है। अगर ये बटे की फॉर्म में a ओवर b की फॉर्म में हो, मतलब ऊपर भी कुछ हो नीचे भी कुछ हो और पावर नेगेटिव हो तो रकम को उल्टा दो आप, तो ये b ओवर a +1 बन जाएगा। इसी तरह नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे
नीचे आ जाएगी। 4 + 3 आयोटा ओवर 3 + 2 आयोटा, पावर वही 1 की 1 आएगी। अब पावर 1 है तो 1 का 1 नहीं होता, लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो अब क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर इसका 3 + 2 आयोटा है, तो उसके कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, सारी को नीचे वाली रकम का फार्मूला बनाएंगे। एक दफ़ा जमा में है, एक दफ़ा नफ़ी में है। तो पहले 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब 4 जब पहले होगा मल्टीप्लाई 3 - 2 आयोटा के साथ, फिर +3 आयोटा दोनों के साथ 3 - 2 आयोटा के साथ। नीचे फार्मूला क्या बना, वही a + b a - b = a² - b² बना, ठीक है। a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 2 आयोटा। a की जगह 3 का स्क्वायर बनाया, -b की जगह 2 आयोटा का स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हमने अलग-अलग का लिख दिया है, इसको आगे करते हैं। फिर 3 3 दा 9 हो जाएगा, और इधर माइनस का -2 2 दा 4 आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 दा 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस 4 2 दा 8 आयोटा, वैसे का वैसे, प्लस 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 3 3 दा 9 आयोटा, प्लस माइनस आएगा, 3 2 दा 6 आयोटा, आयोटे के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आपने पुट करना है। अब 12 का 12 आ गया, 9 आयोटा में से 8 आयोटा काटेंगे, 1 आयोटा बचेगा। -6 का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। और उसके बाद इधर 9 का 9 -4 आयोटा स्क्वायर, इधर आपने -1 पुट किया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 9 + 4 13 आएगा, ठीक है। ऊपर इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे। z = 12 + आयोटा + 6 ओवर 13, इन दोनों को ऐड कर देंगे। रियल को रियल में 12 + 6 हमारे पास 18 बनेगा, 18 + आयोटा ओवर 13। तो इनका अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखें, 18 ओवर 13 + आयोटा ओवर 13। तो ये पहला रियल होगा, तो आयोटे वाला हमारे पास 1 ओवर 13 आएगा इधर, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है हमारे पास, z = 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा होल पावर -2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए रकम को उल्टा देंगे, z = 2 + आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 - आयोटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वही रूल के मुताबिक, अगर a ओवर b हो, -2 हो, तो इसको रकम को उल्टा दो, b ओवर a हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इधर हम देखें तो a + b की फॉर्म में, और ये a - b की फॉर्म में है। a + b² किसके इक्वल होता है, a² + 2ab + b², और a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² - 2ab + b²। तो a की वैल्यू इसके अंदर प्लस वाला है, तो ये वाली वैल्यू पुट करें। a का स्क्वायर है, a की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर लिखा। आगे प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया। आगे 2 फार्मूले वाला, तो फार्मूले वाला लिखा। a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो 2 पुट की। फिर b है, तो b की वैल्यू आयोटा पुट किया। आगे प्लस लिखा। b² b की वैल्यू आयोटा थी, तो आयोटा का स्क्वायर, और नीचे ओवर का ओवर। माइनस वाला फार्मूला, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस आ गया। 2 फार्मूले वाला वो लिखा हमने, a की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 पुट की। b की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा पुट की, प्लस b² प्लस b की वैल्यू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। ऊपर 2 टू द 4 होगा, प्लस 2 टू द 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 टू द 4 माइनस 2 टू द 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करनी है हमने। z = 4 + 4 आयोटा प्लस इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह हमने जस्ट -1 पुट कर दिया, ठीक है। z = 4 + 4 आयोटा -1 ओवर 4 - 4 आयोटा -1 आ गया। z = 4 में से 1 कट करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 4 आयोटा, और 4 में से 1 कट करेंगे 3 - 4 आयोटा। अब नीचे इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे दोबारा फार्मूला बनेगा वही, a - b a + b = a² - b², ठीक है। ऊपर 3 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 + 4 लिखेंगे। ये पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद पूरी रकम लिख दें। फिर प्लस का 4 आयोटा लिखेंगे, फिर दूसरी पूरी रकम, क्योंकि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। और नीचे वही फार्मूला बन गया, 3 का स्क्वायर - 4 आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर।
अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 9 बन जाएगा, 3 4 12 आयोटा प्लस 4 3 12 आयोटा प्लस 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 4 4 16 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 3 9 माइनस 4 4 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट वैल्यू पुट की और इन दोनों को आयोटा वालों को ऐड कर दिया। इमेजिनरी नंबर जो भी होंगे आपस में ऐड हो सकते हैं। 4 तो यहाँ पर 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा 24 आयोटा बनेगा और प्लस का प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ -1 पुट कर दिया और नीचे 9 मैंने 16 वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ऊपर क्या बनेगा 9 प्लस 24 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 16 आएगा ओवर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 1 16 z इज़ इक्वल टू प्लस का 9 और -16 तो -7 बचेगा प्लस 24 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखेंगे। z इज़ इक्वल टू -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा, तो ये हमारे पास रियल और ये हमारे पास इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 पार्ट है हमारे पास 1 - 2 आयोटा ओवर 1 + 2 आयोटा। इसकी पहले से पॉजिटिव है, जस्ट फार्मूले के ज़रिए ओपन करना है। अलग-अलग होल स्क्वायर है, ये a - b का स्क्वायर ऊपर लगेगा और नीचे a + b का। a की रकम ऊपर हमारे पास 1 है और b की रकम 2 आयोटा है। अब देखें इस फार्मूला के मुताबिक माइनस वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि माइनस की अलामत है, इधर भी माइनस की है, तो नीचे प्लस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आयोटा। इधर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लस का प्लस फिर b स्क्वायर है, b की वैल्यू 2 आयोटा तो 2 आयोटा का स्क्वायर नीचे ओवर फिर a यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। यहाँ a की वैल्यू a और b की वैल्यू आयोटा। ठीक है, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे +2 फार्मूले वाला, a की रकम 1 b की रकम यहाँ पर आयोटा है, प्लस का प्लस b स्क्वायर है तो b की रकम यहाँ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। z इज़ इक्वल टू 1 - 2 to the 4 आयोटा बनेगा और प्लस 2 to the 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 1 2 आयोटा आएगा प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, जहाँ होगा यहाँ भी और यहाँ भी। 1 - 4 वैसे का वैसे प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ -1 पुट कर दिया और नीचे 1 + 2 आयोटा वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। z इज़ इक्वल टू 1 - 4 आयोटा प्लस -4 ओवर 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा आ गया, आयोटा नहीं प्लस -1 आ गया। z इज़ इक्वल टू -3 - 4 आयोटा ओवर 2 आयोटा नीचे बचेगा। अब -2 आयोटा का कंजुगेट 2 आयोटा का कंजुगेट -2 आयोटा, ऊपर मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी किया। अब -2 जब 3 के साथ होगा तो माइनस प्लस 6 आयोटा बनेगा। ठीक है, और माइनस प्लस 4 to the 8 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर नीचे ओवर प्लस माइनस 4 आयोटा, आयोटा के साथ होगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। z इज़ इक्वल टू 6 आयोटा प्लस 8 का 8 आएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ओवर -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। z इज़ इक्वल टू 6 आयोटा प्लस -8 ओवर प्लस 4 आ जाएगा। z इज़ इक्वल टू 6 आयोटा ओवर 4 -8 ओवर 4। अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखा है हमने जस्ट। ठीक है, ये 6 आयोटा ओवर 4 लिखा, आगे -8 ओवर 4 तो ये -8 ओवर 4 लिख दिया। तो यहाँ पर कट कर सकते हैं, 2 to the 4 2 3 the 6 आ जाएगा, 3 ओवर 2 आयोटा और 4 1 the 4 4 2 the 8, ये 2 आ गया। अब ये आयोटा वाली इमेजिनरी होती है तो इमेजिनरी 3 ओवर 2 आएगा, रियल हमारे पास -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर w एंड z। हमने यहाँ पर क्या करनी है, w और z की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ लगाना है, किसी एक इक्वेशन में से w या z की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके मेन हमने w और z की वैल्यू निकालनी है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर क्या है, 3z + 2 + आयोटा w इज़ इक्वल टू 11 - आयोटा।
और सेकंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा फ्राम इक्वेशन 1, जिसमें से आसानी से हम कोई जेड की डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकें तो वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हमने क्या किया, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3z यहाँ जमा हो रहा था, दूसरी तरफ नेगेटिव हो गया। ठीक है, माइनस हो गया, तो हमने 3z को बस दूसरी साइड पे ले आया, माइनस 3z बना। अब यहाँ पर w की अगर वैल्यू मालूम करें, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ z के साथ, और इधर डिवाइड कर दिया हमने, पूरी रकम दूसरी साइड पर ले आया, 2 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो गया, ये ऊपर वाली रकम वैसे आई 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर ये वाली रकम आ गई नीचे इधर। ठीक है, ये w की वैल्यू अब एक फ़र्ज़ी वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब हमारे पास वैल्यू z की निकलेगी, अब क्योंकि w की वैल्यू आ गई है, तो ये दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से हमें z की वैल्यू मिलेगी, तो z की वैल्यू फिर इसी तीसरी में पुट करके हम w की निकालेंगे ओरिजिनल वैल्यू। ये अभी एक फ़र्ज़ी वैल्यू हमने बनाई है। ठीक है, इक्वेशन 1 के ज़रिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2 दूसरी के अंदर पुट कर दिया। अब इधर गौर से देखना है आपने, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट किया, 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा z का z आ गया। ठीक है, और आगे माइनस आ गया, w की जगह पर ये वाली पूरी रकम हमने पुट कर दी, 11 माइनस आयोटा माइनस 3z ओवर 2 प्लस आयोटा, w की ये वाली वैल्यू पूरी यहाँ पर हमने पुट की। पहले ये वाली रकम लिखी, देखें 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, आगे माइनस, फिर w की जगह ये वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू, जैसे 1 माइनस 1 प्लस आयोटा है वैसे माइनस 1 प्लस आयोटा हमने लिखा। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से z की वैल्यू निकालते हैं। देखें यहाँ पर कोई आपको w नज़र नहीं आ रहा होगा, दो इक्वेशनें होंगी, उनमें से आपने एक की फ़र्ज़ी वैल्यू निकालनी है। जब वो निकल आएगी उसे दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करके किसी ओरिजिनल w या z की वैल्यू मालूम कर लें। जब वो निकल आएगी फिर तीसरी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, लास्ट में हम जब z की निकलेगी इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 2 प्लस आयोटे को ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के इसको माइनस के इस साइड वाले को भी मल्टीप्लाई करें, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करें, इस साइड्स को भी आपने क्या करना है, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है। अब देखें 2 प्लस आयोटा हमने यहाँ लिखा, इस रकम को कर रहे हैं, 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे z का z, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आगे माइनस, अब 2 प्लस आयोटा के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस आयोटा, आगे ये रकम सारी लिख दी, इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा, अब मल्टीप्लाई इस साइड पर भी कर दिया 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस आयोटा को पूरी टर्म के साथ, जितनी भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन के साथ, सब के साथ करना है। यहाँ पर एक दफ़ा जमा में था, एक दफ़ा नफ़ी में था, तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b की रकम आयोटा थी तो आयोटा का स्क्वायर, बार z का z, माइनस यहाँ 2 प्लस आयोटा के साथ 2 प्लस आयोटा कैंसल, माइनस की अलामत रहेगी, आगे 11 माइनस आयोटा माइनस 3z वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फिर आयोटा को 2 प्लस आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 1 लिखा, आगे दोनों रकमें लिख दी हमने 2 प्लस आयोटा, फिर हमने प्लस आयोटा लिखा, आगे ये दोनों रकमें 2 प्लस आयोटा हमने लिख दिया। यहाँ पर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस का माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, इनटू z आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, माइनस का 11 माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 3z आएगा। ठीक है, आगे इसको नेगेटिव 1 को 2 के साथ नेगेटिव 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को 1 के साथ तो आयोटा आ जाएगा, आगे प्लस 2 को आयोटा के साथ 2 आयोटा आएगा, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब ये रकम दोबारा मैंने लिख दी, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू z माइनस 11 आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, नेगेटिव 1 आ गई, बाकी रकम वैसे, z भी वैसे, ये सारी रकम वैसे, माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ नेगेटिव 1 पुट किया। जस्ट इस लाइन के अंदर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 प्लस 1 इंटू जेड हो जाएगा, माइनस 11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब आपने रियल को रियल के अंदर ऐड करना है। ठीक है,
4 और 1 5 z बन जाएगा, -11 ये सारा वैसे का वैसे, -11 प्लस आयोटा प्लस 3z इज़ इक्वल टू -1 -2 और -1 -3 होगा, ठीक है। और प्लस 2 आयोटा में से माइनस आयोटा काट करेंगे तो प्लस आयोटा निकलेगा। अदाद को अदद में जमा करना है, आयोटा वालों को आपस में जमा नफ़ी करना है। जमा का 2 आयोटा में से माइनस का आयोटा काट करेंगे, प्लस का आयोटा आएगा। अब क्या करेंगे, ये z को जमा कर देंगे, 5z को 3z में जमा करेंगे, 8z आएगा, -11 का 11 प्लस आयोटा का आयोटा इज़ इक्वल टू -3 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। अब z की वैल्यू मालूम करने, बाकी सारी रकमें दूसरी तरफ, 8z इसी साइड पर रहेगा, -3 और फिर प्लस आयोटा, माइनस का 11 जब इस साइड पे आएगा प्लस का 11 बनेगा, और प्लस का आयोटा इस साइड पे आएगा नेगेटिव आयोटा बनेगा। अब यहाँ हमने क्या किया, 8z इज़ इक्वल टू 11 में से 3 काट करेंगे तो 8 आएगा, और नेगेटिव आयोटा के साथ पॉजिटिव आयोटा कैंसिल हो जाएगा। 8z इज़ इक्वल टू 8, z इज़ इक्वल टू 8/8। तो 8 को 8 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 8 1 था, 8 आएगा, z की वैल्यू 1 हमारे पास, ये ओरिजिनल वैल्यू है। अब w की निकालने के लिए जो मैंने पहले आपको कही थी, जो फ़र्ज़ी वैल्यू हमने w की बनाई थी, इस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 3, इसी के अंदर आपने z की जगह पर जो वैल्यू आपने 1 निकाली है यहाँ पुट कर दें। अब यहाँ पर w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3z/2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर z की जगह 1 पुट करें। 11 का 11 माइनस आयोटा का माइनस आयोटा, -3 का 3, z की जगह 1/2 प्लस आयोटा वैसे का वैसे। w इज़ इक्वल टू 11 माइनस आयोटा माइनस 3/2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। 11 में से 3 काट करेंगे, 8 आएगा, 8 माइनस आयोटा/2 प्लस आयोटा। अब अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ, नीचे फिर कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। w इज़ इक्वल टू 8 माइनस आयोटा/2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई ये प्लस का है तो माइनस इसका कंजुगेट, मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, 2 माइनस आयोटा/2 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ नीचे दोबारा a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों को 8 को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब देखना 8 का 8 लिखा, आगे दोनों हमने रकमें लिखनी जिनके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा लिखा, फिर दोनों रकमें लिखनी 2 माइनस आयोटा, और नीचे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की रकम 2 है और माइनस b की रकम आयोटा है, a की रकम 2 का स्क्वायर माइनस b की रकम आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 8 टू द 16 माइनस 8 आयोटे का 8 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 2 आयोटे का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटे के साथ मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा, और नीचे 2 टू द 4 बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। w इज़ इक्वल टू 16 माइनस, इन दोनों को ऐड करें, दोनों नफ़ी किए हैं होंगे जमा, अलामत नफ़ी की लगेगी, नफ़ी का 8 नफ़ी का 2 नफ़ी का 10 आयोटा बनेगा, जमा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया, और नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इधर भी -1 पुट कर दिया। ऊपर 16 माइनस 10 आयोटा -1 आ जाएगा, और नीचे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5 बन जाएगा। तो यहाँ पर 16 में से 1 कट करेंगे तो 15 माइनस 10 आएगा ओवर 5, तो डिनोमिनेटर अलग अलग लिखें, 15/5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5, 5 3 द 15 और 5 2 द 10, तो 3 माइनस 2 आयोटा w की वैल्यू निकली। z की वैल्यू हमारे पास 1 थी और w की 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हैं इन दोनों की। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इन टू w इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, और सेकंड इक्वेशन है माइनस आयोटा z माइनस आयोटा w इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। सेकंड इक्वेशन है फ्राम इक्वेशन 2। अब दूसरी में से हमने क्या करना है, z की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ये दूसरी इक्वेशन लिखी माइनस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो माइनस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड किया, जस्ट इसको इस साइड पे ले आए हैं, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर तो इस साइड पे डिवाइड हो गया, z प्लस w वैसे का वैसे, -1 प्लस आयोटा ओवर नेगेटिव आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव आयोटा है ये पॉजिटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करें। अब -1 जब आयोटा के साथ होगा नेगेटिव आयोटा और प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा, नीचे नेगेटिव आयोटा आयोटा के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर बनेगा, z प्लस w वैसे का वैसे, नेगेटिव आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और नीचे भी -1 पुट कर दिया।
अब ये प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 1 का 1 आएगा और नीचे बटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी है। z प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू -1 नेगेटिव आयोटा। अगर z की वैल्यू मालूम करें तो प्लस का w है तो इस साइड पर नेगेटिव w हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब z को हम किस इक्वेशन में से निकाला था, दूसरी में से हमने ये z की वैल्यू निकाली है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके जो वैल्यू निकलेगी फिर वो तीसरी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। z की ये एक फ़र्जी z की वैल्यू है, ठीक है। हम यहाँ से इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास w की ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी। फिर w की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो z की वैल्यू निकलेगी। ये अभी हमारे पास z की ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। z की वैल्यू हमारे पास थी -1 नेगेटिव आयोटा नेगेटिव w, तो हम z की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे, बस बाकी सारी रकम वैसी की वैसे। अब देखें यहाँ पर पुट कर दिया हमने, 2z था तो यहाँ 2z की जगह पर ये -1 नेगेटिव आयोटा नेगेटिव w पुट किया, प्लस ये सारी रकम वैसे की वैसे आ गई। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, -2 आयोटा -2w प्लस 3 प्लस आयोटा इन 2w इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने ये रकम वैसे की वैसे -2 और -2 आयोटा वैसे का वैसे इस w को अंदर ले जाएं क्योंकि कॉमन आ जाएगा। अब इसको अंदर जब ले जाएंगे तो प्लस का प्लस -2 आ गया, +3 आ गया, आयोटा आ गया और w कॉमन आ गया। ये w पहले भी था, इसको अंदर ले जाने से ये w कॉमन हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये बाहर चला जाएगा, इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब -2 आयोटा प्लस, अब यहाँ पर क्या किया, 3 में से 2 कट करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस इन दोनों को सॉल्व करना है तो 1 आएगा, 1 प्लस आयोटा इन 2w इज़ इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 प्लस आयोटा इन 2w इसी साइड पर रहेगा, बाकी दोनों रकम इन दोनों को उस साइड पर ले जाएंगे, इस साइड पे, ठीक है। तो 9 माइनस आयोटा वैसे का वैसे, -2 था +2 होगा, -2 आयोटा था +2 आयोटा हो गया। 1 प्लस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 9 और 2 को ऐड करें 11 आएगा और 2 आयोटा में से 1 आयोटा कट करेंगे तो अकेला आयोटा आएगा। तो यहाँ पर अगर w की वैल्यू मालूम करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ, तो इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 11 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, w इज़ इक्वल टू 11 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा बनेगा। ऊपर मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब ये दोनों 11 पहले 1 माइनस आयोटा के साथ ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 11 लिखा, पूरी रकम 1 माइनस आयोटा लिख दी, फिर प्लस आयोटा लिखा, पूरी रकम लिख दी 1 माइनस आयोटा। नीचे एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा नफ़ी में है तो 1 का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। आयोटा 11 1 के साथ होगा, 11 1 द 11 माइनस 11 आयोटे द 11 आयोटा, ठीक है, प्लस आयोटा 1 द आयोटा 1 और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, 1 का 1 आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर। w इज़ इक्वल टू 11 माइनस, अब माइनस का 11 आयोटा में से प्लस का आयोटा कट करेंगे तो माइनस का 10 आयोटा आएगा, माइनस का माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है, ओवर 1 माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। 11 माइनस 10 आयोटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 11 प्लस 1 12 बनेगा, 12 माइनस 10 आयोटा ओवर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो w की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 आयोटा, w इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5 आयोटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 3, उसी ओरिजिनल इक्वेशन जो तीसरी इक्वेशन हमने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था लास्ट में जब w की वैल्यू आएगी तो उसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ये इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको कहा था, इस इक्वेशन के अंदर w की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अब w की हमारे पास वैल्यू निकल आई है, ओरिजिनल वैल्यू, ये w की वैल्यू है 6 माइनस 5 आयोटा। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 3 इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन नंबर 3 है। z माइनस 1 वैसे का वैसे, माइनस आयोटा वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे, और इधर z की जगह पर 6 माइनस 5 आयोटा पुट कर दिया, -1 माइनस आयोटा -6 और माइनस माइनस क्या होगा +5 आयोटा बनेगा।
तो -6 और -1 -7 और 5 में से आयोटा कट करेंगे तो 4 आयोटा बचेगा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू और ये हमारे पास w की ओरिजिनल वैल्यू है। जो इक्वेशन नंबर 3 में थी वो हमारे पास एक फ़र्ज़ी हमने z की ताकि हम वहाँ से w की वैल्यू हम निकाल सकें। z की वो एक फ़र्ज़ी वैल्यू थी ताकि हम w की वैल्यू निकाल सकें। जब w की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास आ जाती है फिर उसी के अंदर वैल्यू पुट करके z की निकाली जाती है। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास z - 4 w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा और 2z + 3 w इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ हमने क्या किया, z - 4 फ्राम इक्वेशन 1 हम वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, फ्राम इक्वेशन 1 z - 4 w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा। अगर z की वैल्यू मालूम करें तो 3 आयोटा माइनस का 4 आयोटा था, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा 4w बनेगा। ठीक है, माइनस का 4w दूसरी साइड पर प्लस 4w बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3, ये हमारे पास z की एक फ़र्ज़ी वैल्यू है। दोबारा सुन लें, ये एक फ़र्ज़ी वैल्यू है। इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर किस में, 2 में पुट करेंगे। वहाँ से हम z की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से हम किसकी, w की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू पुट करके w की ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे। फिर z की निकालने के लिए जब w की आ जाएगी w की इस जगह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये एक फ़र्ज़ी वैल्यू है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, इस 2 के अंदर वैल्यू पुट करें। 2z की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, जो वैल्यू निकली 3 आयोटा + 4w + 3w इज़ इक्वल टू 11 - 5। मल्टीप्लाई करना है आपने, 6 आयोटा बनेगा। ये मैं दोबारा समझा दूँ यहाँ पर, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8w बनेगा। ठीक है, 6 आयोटा + 8w + 3w इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। 6 आयोटा + 11w इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। 11w इज़ इक्वल टू 11 - 5 आयोटा -6 आयोटा। अब यहाँ से w की वैल्यू निकाली, 6 यहाँ जमा हो रहा था, दूसरी तरफ माइनस हो गया। 11w इज़ इक्वल टू 11 - 11 आयोटा, क्योंकि ये माइनस का 5 माइनस का 6 दोनों 11 हो जाएंगे। माइनस का 11 और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो गया, तो अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखें। w इज़ इक्वल टू 11/11 माइनस 11/11 आयोटा आ जाएगा। 11 को 11 के ऊपर 1 और 11 को 11 के ऊपर 1 आयोटा हमारे पास आंसर निकलेगा, 1 - 1 आयोटा। अब w की ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, z + 3 आयोटा + 4 आयोटा। z का z, 3 आयोटा वैसे का वैसे, 4 का 4 और w की जगह हमने 1 - 1 आयोटा पुट कर दिया। 1 लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी है। z इज़ इक्वल टू 3 आयोटा + 4, 1 के साथ 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, z इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करें। 4 का 4 आएगा, -4 आयोटा में से 3 आयोटा काट करेंगे, माइनस का आयोटा आएगा। ये z की हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये w की हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास w की और ये हमारे पास z की ओरिजिनल वैल्यू, ये दोनों हमने मालूम करनी थी। और 4 पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, z + w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, 2z + 3w इज़ इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में से हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है, एक फ़र्ज़ी वैल्यू निकालनी है। z + w इज़ इक्वल टू 3 आयोटा, z इसी साइड पर, w दूसरी साइड पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस का था यहाँ नेगेटिव हो गया। इक्वेशन नंबर 3, z की फ़र्ज़ी वैल्यू निकल आई। अब इसको इक्वेशन नंबर किस में, 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखें, हमारे पास z की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे जस्ट। अब 2 का देखें, 2z की जगह पर वैल्यू 3 आयोटा माइनस w + 3w। देखें 3w वैसे का वैसे 2 और यहाँ पर 3 हमने 3 आयोटा माइनस w पुट कर दिया, ये वाली वैल्यू यहाँ पर, प्लस 3w इज़ इक्वल टू 2। इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से w की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, z की वैल्यू, z की जगह वैल्यू पुट करके हम w की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। 2 3 दा 6 आयोटा माइनस 2w + 3w इज़ इक्वल टू 2, 6 आयोटा 3w में से 2w कट करेंगे, 1w आएगा, इज़ इक्वल टू 2। w इज़ इक्वल टू
टू, ये प्लस का 6 आयोटा है तो दूसरी साइड पर नेगेटिव 6 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास डब्ल्यू की एक ओरिजिनल वैल्यू निकल आई है। इसको हम वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। 3 आयोटा वैसे का वैसे लिखेंगे, माइनस आगे डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें हमारे पास इक्वेशन 3 z माइनस 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू, z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस डब्ल्यू की जगह 2 माइनस 6 आयोटा, जो हमारी ये वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट कर दी। अब z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस होगा 6 आयोटा। अब 3 माइनस 2 वैसे का वैसे 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा आ जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी w की। अब पार्ट हमारे पास 5 है, 2z प्लस n2 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 फ्राम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से अब हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। नेगेटिव z इसी साइड पर रहेगा, ये 2 दूसरी साइड वाला, ये पूरी रकम जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी। यहाँ नेगेटिव इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू था तो यहाँ प्लस इंटू 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू बनेगा। अब पूरी रकम को यहाँ इसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 1 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव 1 के साथ, ठीक है। नेगेटिव 1 मल्टीप्लाई नेगेटिव z और इस पूरी को नेगेटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव 2 बनेगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 1 माइनस आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, z की फ़र्ज़ी वैल्यू है। तो इसको हम पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे z की जगह पर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 का देखें 2 है और z की जगह हमने वैल्यू पुट की। आगे 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1 का भी वैसे का वैसे है। तो जस्ट यहाँ पर z की वैल्यू ये वाली हमने उठा के पुट कर दी इक्वेशन 1 के अंदर। 2 इंटू माइनस 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू, आगे प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। 2 टू द 4 होगा माइनस 4 और यहाँ पर 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 होल 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू वैसे का वैसे। जस्ट हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ बाहर हमने लिख दिया मल्टीप्लाई, अभी तक नहीं किया। माइनस 2 मतलब मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है, मल्टीप्लाई करवाया नहीं है। प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, माइनस 4 माइनस 2 डब्ल्यू बनेगा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू बनेगा। पहले ये 1 फिर डब्ल्यू के साथ होगा, माइनस 2 1 द 2 फिर डब्ल्यू साथ में आ जाएगा, फिर माइनस 2 आयोटा के साथ फिर डब्ल्यू के साथ, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा, प्लस 3 डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 का 1। और यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस 2 डब्ल्यू प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस 3 डब्ल्यू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव 4 था दूसरी तरफ ले गए पॉजिटिव 4 बन गया। इस सारे डब्ल्यू वाले हैं तो इनमें से डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया, माइनस 2 आ गया, पॉजिटिव 2 आ गया, पॉजिटिव 3 आ गया, प्लस आयोटा आ गया, इनटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5 के इक्वल आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करें, रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, 3 में से 2 कट करेंगे 1 आएगा और 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा बन जाएगा, इनटू डब्ल्यू बार वैसे का वैसे इज इक्वल टू 5। डब्ल्यू की वैल्यू मालूम करें तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, नीचे से हमें ये ख़त्म करना पड़ेगा आयोटा। कांजुगेट इसलिए लिया जाता है ताकि नीचे आयोटा ख़त्म किया जाए। डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा, इसके कांजुगेट 1 माइनस 3 आयोटा और नीचे 1 माइनस 3 आयोटा। अब 5 को ऊपर वाली दोनों रकमों के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। W इज इक्वल टू 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर नीचे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 3 आयोटा का स्क्वायर। अब 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 1 द 5 और प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 द 9 आयोटा स्क्वायर बनेगा। W इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर
नेगेटिव नेगेटिव आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया हमने यहाँ पर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। W इज़ इक्वल टू 5 - 15 आयोटा ओवर 1 + 9, तो ये होगा 5 - 15 आयोटा ओवर 10। अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखें। W इज़ इक्वल टू 5/10 - 15 ओवर 10 आयोटा, तो 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 2 द 10, तो 5 1/2 - 3/2 आयोटा के इक्वल। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3, W की एक हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ गई है, उसे इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 Z इज़ इक्वल टू -2 -(-1) और W इधर था, W की जगह 1/2 - 3 ओवर, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट किया है हमने। ये हमारे पास इक्वेशन 3 यहाँ पर बनी थी, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पर देख लूँ। ये हमारे पास W की वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। Z इज़ इक्वल टू -2 -(-1) आयोटा इंटू W, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ जस्ट हमने W की वैल्यू पुट करनी है। ये -2 -(-1) आयोटा वैसे का वैसे आएगा, जस्ट यहाँ पर आपने W की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखें, Z इज़ इक्वल टू -2 -(-1) आयोटा इंटू W की जगह 1/2 - 3/2 इंटू आयोटा पुट कर दिया। -2 -(-1) आयोटा इंटू यहाँ LCM लिया, 2 आ गया, 2 को 2 के ऊपर डिवाइड 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, 2 को 2 के ऊपर 1 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 आयोटे का 3 आयोटा आ गया। बाकी सारी रकमें सेम है। Z इज़ इक्वल टू -2 -(-1) आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा ओवर 2। इनका LCM आपने मालूम करना है, बाद में मालूम करना है, लास्ट में, अभी नहीं करना, क्योंकि इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका बट्टा एक सेम लिख देंगे। -2 माइनस ये नीचे हमने ओवर 2 लिख दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। -2 का -2 माइनस इंटू 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस आयोटा दोनों के साथ होगा, 1 इंटू 1 - 3 आयोटा, फिर माइनस आयोटा दोनों के साथ 1 - 3 आयोटा ओवर 2 आ गया। -2 वैसे का वैसे, अब 1 1 द 1 होगा, 1 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, फिर 1 नेगेटिव आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव आयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 आयोटा स्क्वायर बनेगा। जब 3 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 बनेगा। Z इज़ इक्वल टू -2 माइनस इंटू 1 - 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे ओवर 2। Z इज़ इक्वल टू -2 माइनस इंटू 1 - 4 आयोटा -3 ओवर 2 आ जाएगा। अब Z इज़ इक्वल टू -2 ओवर 1 कर देंगे, इनका LCM लेंगे, वो हमारे पास 2 आएगा, और इनको सॉल्व किया है हमने, -3 और +1 को, तो -2 आया, -4 आयोटा वैसे का वैसे ओवर 2। 2 LCM लेंगे, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 1 2 द 2 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 को ऊपर वाली रकम के साथ 2 2 द 4 हो जाएगा, -4। आगे माइनस की अलामत, 2 को 1 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 1 द 2 आएगा, 1 आंसर आ गया। 1 को ऊपर वाली रकम के साथ वही आंसर आएगा सारे का सारा। Z इज़ इक्वल टू -4 + 2, ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 4 आयोटा ओवर 2। अब इनको सॉल्व करें, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 आएगा, +4 का 4 आयोटे का वैसे, और नीचे 2 का 2। अब इनका अलग-अलग डिनोमिनेटर लिखें, -2 ओवर 2, फिर 4 आयोटा ओवर 2 वैसे का वैसे लिख दिया। तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, यहाँ 2 1 द 2 किया, 2 2 द 4 कर दिया, -1 + 2 आयोटा हमारी Z की वैल्यू निकली। और हमारे पास W की वैल्यू 1/2 - 3/2 आयोटा थी, और Z की वैल्यू -1 + 2 आयोटा।